जब अगर ये कहा जाए कि जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी तो क्यों की थी, और पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने नहीं की थी, भारत जो है वो अंदर तक आ गया था और फिर ये हुआ, तो असल स्टोरी क्या है? 6 की रात को या 6 की सुबह को इंडियंस ने फौजें लाहौर की तरफ भेज दी और सियालकोट की तरफ। मुझे वो दिन याद है 6 सितंबर का। उस जमाने में लोग छतों पे सोते थे, तो हम लोग सो रहे थे, तो रूफ टॉप के ऊपर पे जो है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, स्क्रीचिंग नॉइज। मुझे याद है मेरी बहन छोटी सी थी, चीखे मारकर रोने लग पड़ी कि ये क्या हुआ है, इतना शोर मचा। तो हमारी फिर एयरफोर्स जा रही थी टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। लाहौर के तो सामने बॉर्डर है ना, एंड वी वर एट बॉर्डर विद इंडिया। हुआ क्या कि इन्होंने प्लान ही नहीं किया कि इंडिया कभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। और मैंने उस किताब में दिखाया है ब्रायन क्लाउली, जिसको पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत प्रमोट किया, आई थिंक न्यूजीलैंडर, ऑस्ट्रेलियन, वन ऑफ दीज। वो आके यहाँ रिसर्च भी इनके लिए करता रहा था, पाकिस्तान आर्मी, उसकी किताब है। ही सेज कि पाकिस्तान जब ये हो रहा था तो सुबह सुबह एयरफोर्स ने नोट किया कि इंडियन फोर्सेस मूव कर रही हैं। हमारी आईएसआई, हमारी जो हमने मुजाहिदीन इंडियन टेरिटरी में भेज दिए हुए थे, किसी को पता नहीं लगा कि इंडियन आर्मी इधर आ रही है। और सच्ची बात है, जब वो लाहौर क्रॉस करके आ रहे थे ना, बाटा शू कंपनी तक आ चुके थे, तो हमारी जो मिलिट्री के लोग हैं वो सुबह पीटी कर रहे थे, पीटी। वो तो एयरफोर्स से फोन आया, मेजर जनरल सरफराज मलिक को, मेरे ख्याल ये नाम था उनका, कि सर ये तो जंग हो गई है, खुदा दा खौफ करो, कुछ करो जाके। उसके बाद ये लड़े और खूब लड़े, इसमें कोई शक नहीं। यानी उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जब आपके मुल्क पे कोई हमला करता है तो देन यू फाइट लाइक अ टाइगर, आप कहना चाहिए। इंडिया ने क्या गलती की भाई, आप एडवांस कर रहे हैं, आप एडवांस करते जाएं। उन्हें ख्याल हुआ कि यार ये तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, तो ये तो नहीं है कि हमें अंदर आने से जा रहे हैं और बीच में से घेरा डाल के हमें उड़ा दें। वो उस शक के अंदर आके रुक गए, कोल्ड फीट उन्हें हो गए। आप कभी लाहौर तो गई होगी ना? जी जी, बहुत जलालाबाद बाग तक वो आ गया, उनका ओपी जो होता है, जो फ्रंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, मोटरसाइकिल पे आके वहां से वापस गया। अगर ये लोग अपनी फोर्सेस ले आते, वो जो बीआरबी कनाल है क्रॉस कर लेते, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। उनके जो जनरल थे, महल राजेंद्र क्या नाम था उसका, ही गॉट कोल्ड फीट कि नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी हमें अंदर आने दे रहे हैं। तो ऐसे वो जंग फिर वहां पे बीआरबी कनाल पे हुई और घमसान की हुई, और ये हुआ। हमने थोड़ी सी ब्रेक थ्रू करके खेमकरण, एक छोटी सी जगह है, वो कैप्चर कर ली। उसके बाद अजीज अहमद ने कहा कि जी मिलियंस ऑफ लीफलेट छुपवाएं और सिखों के ऊपर फेंकें कि हम आ रहे हैं आपको आजाद कराने के लिए, आपसे हमारी कोई जंग नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इंडियंस ने जो है ना, वो बीआरबी कनाल या जो भी कनाल थी उसको ब्रेक कर दिया, तो वो सारा पानी आ गया और हमारे टैंक वहां पे रुक गए। और जब टैंक वहां रुक गए तो दे आर लाइक सिटिंग डक्स। सिटिंग डक का एक्सप्रेशन आप जानती हैं, तो वो मूव नहीं कर सकती, वो एम आपका। तो उन्होंने मार मार के पाकिस्तानी फिर टैंक उड़ाए हैं। हमने सियालकोट के अंदर जब टैंक फाइट हुई है तो कहा जाता है बहुत अच्छा लड़े हैं लैंड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम फंस गए। स्टोरी क्या है? बाई द 8th, 6 को ये इंटरनेशनल वॉर जब शुरू हो गई, बाई द 8th द अमेरिकन ने एम्बार्गो लगा दिया, नो आर्म्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रैक्टिकली इट मेंट नो आर्म्स टू पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के आर्म्स फ्रांस से भी आते थे, कुछ रशिया से भी आते थे, कुछ इंग्लैंड से भी आते थे। हमारे सारे आर्मामेंट अमेरिकन थी। एक दूसरी बात यह, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास कोई नहीं थे। 2 दिन तो हमारी एयरफोर्स बड़ा अच्छा लड़ी है। नूर खान नाउ राइट्स, ये डॉन के अंदर आर्टिकल छपा था, लेट मी गो टू दैट, ठीक है, ताकि आज आप पूरी बात देख लेना। आप कहती हैं कि ये 2-3 स्टोरीज कैसे चलती हैं? मैं कहता हूं ये 2-3 स्टोरीज इसलिए चलती हैं कि जब ये बड़े लोग आर्मी के और एयरफोर्स के लिखते हैं तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं वही तो इसीलिए सर समझ नहीं आती कि आखिर इंसान जब रिप्लाई करे तो किसी को बताए तो क्या बताए। कभी कुछ यहाँ पे कुछ चल रहा था, कभी कुछ। आप यही बताएं कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की किताब पढ़ ले, उसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू को दे दिया हुआ है। ये देखो, इसके अंदर 3 अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने इंटरव्यू किया है, 4 आईएसआई के हेड को किया है, कई लेफ्टिनेंट जनरल को किया है, कई मेजर जनरल ब्रिगेडियर को किया है, मेजर्स को किया है। तो अब उनकी कई हुई बातें तो मुझे नहीं ना वो कह सकते कि हमने नहीं गई। हाँ, सही। तो सारी चीजें नहीं बताई। और ये किताब माफ करना, आर्मी ने कभी बैन नहीं की, दिखती है और लोग पढ़ते हैं, और सीएसएस के इम्तिहान में भी अब इस पे सवाल आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं उसके ऊपर। एयर मार्शल नूर खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार ये कोई अकल की बात है कि आप इंडिया के साथ ये ऑपरेशन कश्मीर वाला कर रहे हैं और ना एयरफोर्स को बताया, ना नेवी को बताया। वो क्यों? कि मेजर जनरल अख्तर हुसैन का ख्याल था कि यार ये हमने जब कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज दिए और वहां पे एक अपराइजिंग हो गई तो कश्मीर तो आया ही आया, लिहाजा जितना सीक्रेट रखो उतनी कामयाबी है। मगर अब पता लगा कि ये बिल्कुल गलत प्लानिंग थी, क्योंकि जब तक आपको पूरी अपनी वॉर प्लान ना हो कि इस हालात में क्या होगा, कैसे होगा, तो आप तो जंग लड़ ही नहीं सकते। एक और बात है,
जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया के अंदर भी इस पे बात हुई, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो गई। अब 8 तारीख के बाद अमेरिकन जो था एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उससे जाके जुल्फिकार अली भुट्टो मेट और कहा कि हम तो आपके एलाई हैं, तो आपने हमारे एम्बार्गो रोक दिया। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं था पता कि ये जंग अगर होगी तो यही होगा? किसने तुम्हें कहा था ये जंग कश्मीर के अंदर शुरू करो? कि नहीं जी कश्मीर में हम तो है ही नहीं, वो तो मुजाहिदीन है। अब ये आप इस किस्म की बातें वही जो कारगिल वाली है वो भुट्टो साहब वहां पे करते रहे। हुआ ये कि इनको एयर मार्शल असगर खान को जिन्होंने निकाला था उसके बैग करके भेजना पड़ा चाइना कि हमें कुछ आर्मामेंट भेजे जाए, पता नहीं प्लेन्स भेजे जाए, कहा गया। लेकिन ये ना कहें डायरेक्टली हमें भेजें, आप इंडोनेशिया के जरिए भेजें। अयूब खान डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द अमेरिकन्स। भुट्टो साहब प्रो चाइना होना चाहते थे बट नॉट अयूब खान। खैर वहां से थोड़ी आर्मामेंट भी आ गई। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि तुम गुरिल्ला वॉर शुरू कर दो। और गुरिल्ला वॉर तो वो शुरू करे ना जिसने इनकलाब करना हो। ना अयूब खान इनकलाबी, और भुट्टो साहब को तो समझ आ गई कि मेरा सारा प्लान डिजास्टर प्रूव हो रहा है। 8 तारीख के बाद दे वर ऑल रियलाइजिंग बाय द आवर कि इन्होंने ये बेहुदा जंग शुरू की है और कुछ भी नहीं इनको मिल रहा उसके अंदर। बाद में सीज फायर हुई और सीज फायर के अंदर वहां पे जो फैसला किया गया वो यही था कि बस सीज फायर, कोई कश्मीर के ऊपर एक भी चीज इंडिया से नहीं करवा सके। बाद में दोनों को, अयूब खान को और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताशकंद रूसियों ने बुलाया अमेरिकन की एक्सेप्टेंस के साथ। हाँ चाइना ने हमारी थोड़ी मदद की बट सो व्हाट। लेकिन जी सर इससे इस चीज से हमने यानी 65 वॉर से हमने कुछ सीखा नहीं, वरना कारगिल ना होता। कारगिल भी कुछ इसी तरह की लगता था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। रिपीट है उसका, रिपीट है, सिर्फ स्केल छोटा है। रिपीट बट स्केल छोटा है। हमारे ये तो इंडियंस मुझे कहते हैं यार तुम कहते हो हम मुजाहिदीन हैं, हम जिहाद करते हैं, तो डिक्लेयर करके वॉर आओ ना कि हम आ रहे हैं। क्योंकि तुम शुरू कर देते हो और बाद में तुम सिक्योरिटी काउंसिल में जाके यूएन रेजोल्यूशन सीज फायर के लिए एग्री कर जाते हो। और यही हुआ 17 डेज जंग के बाद 23 को या 22 अगस्त को सितंबर को ये सीज फायर हो गया। उसके बाद ये ताशकंद चले गए। ताशकंद के अंदर भुट्टो साहब ने जो फिल्म फोटो उतराई वो ये थी कि देखो अयूब खान तो ताशकंद मान गया, मैं इसके हक में नहीं हूं। खैर उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, वहीं उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ही डाइड। बात वहीं खत्म हो गई। कश्मीर पे हमें कोई 1 इंच भी नहीं हमें मिला। हमारी सारी इकोनॉमी जो तब तक आगे जा रही थी वो रुक गई, बल्कि डाउन गई। कौमी जो एक कर्जा है वो एकदम मल्टीप्लाई कर गया। खाने की चीजें और बाकी चीजों के प्राइसेस एकदम जंप कर गए। पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया। दोस्तों 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के बड़े हिस्से पर अपना हक जताया। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई युद्ध की साजिश का पहला चरण ऑपरेशन डेजर्ट हॉक था। 30 जून को सीज फायर हुआ, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। जवाब में भारत ने 28 अगस्त को हाजी पीर पर कब्जा कर लिया और इसके बाद पाकिस्तान ने अपना तीसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। 1 सितंबर को छम से भारत में घुसकर वो अखनूर पुल तक आ पहुंचा। यहां से पाकिस्तान का ध्यान बटाने के लिए भारत ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट खोला और फौजें बरकी तक जा पहुंची। अब लाहौर दूर नहीं था। 7 सितंबर को भारतीय फौजों ने सियालकोट सेक्टर में बढ़त लेनी शुरू की और इधर अमृतसर पर कब्जे के इरादे से 7 सितंबर को पाकिस्तान ने खेमकरण पर हमला बोला और 8 सितंबर तक असल उत्तर गांव तक आ पहुंचा और यहां लड़े गए टैंक युद्ध को सबसे भीषण युद्ध में से एक कहा गया। आखिर क्यों हुआ युद्ध? 1962 में चीन के द्वारा युद्ध की हार से भारत अभी उभर नहीं पा रहा था और पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानते हुए अपनी शक्ति को ज्यादा आंका। पाकिस्तान ने समझा कि शास्त्री युद्ध को झेलने में असमर्थ होंगे और भारत अशक्त है और उसका सामना नहीं कर सकेगा। उसने सोचा कश्मीरी आवाम भारत से आजादी चाहता है और ऐसे में पाकिस्तान उनकी मदद करेगा तो कश्मीर को पाकिस्तान में आने से कोई रोक नहीं सकता। पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण में भारत से कमजोर साबित होने के बाद पाकिस्तान थम गया। भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ उपजाऊ इलाके जीत लिए थे। पाकिस्तान ने भारत के छंब और सिंध जैसे इलाकों पर कब्जा किया। भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। 23 सितंबर को दोनों देशों के तोपों और बंदूकों ने आग उगलनी बंद कर दी। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर की घोषणा के साथ हुआ और जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के इलाके वापस कर दिए।